बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा ही की तरह एक दिलचस्प और सबक आमोज किस्सा लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको दो मियाँ बीवी का वाकया सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भरोसा किया और उनकी अल्लाह पर भरोसे की कहानी, और कैसे अल्लाह सब्र और शुक्र का अजर देता है और ईमान और भरोसा रखने का क्या अजर मिलता है। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। वो निहायत मोहताज और गरीब थे, लेकिन निहायत दीनदार और साबिर और शाकिर थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की दी गई नेमत पर चाहे जैसी मर्जी हो उस पर शुक्र अदा करते। इस तरह एक मर्तबा एक ऐसा मौका आया कि घर में कुछ भी खाने को न था, तो खावंद ने अपनी बीवी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं जला और हमारे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल जानकर मलाल हो और हम इनकी नजरों में हकीर मालूम हो। लिहाजा तुम तंदूर में आग जलाए रखो ताकि हमसायों की ये बदगुमानी दूर ही रहे। ये सुनकर उस शख्स की नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। उसने तंदूर में आग जला दी और वापस आकर अपने शौहर के पास बैठ गई। तंदूर से धुआं उठता देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखती है कि सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर उसने उस नेक सीरत बीवी को आवाज दी कि अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर ऐसी बेखबर हो गई कि खबर तक न ली। ये सुनकर उस औरत ने घर जाकर तंदूर देखा तो वाकयतन खुदा की कुदरत का अजीब तमाशा और करिश्मा नजर आया कि तंदूर में रोटियां भरी हुई हैं और तंदूर रोटियों से लबरेज था। उसने उसमें से रोटियां निकालकर शौहर के सामने लाकर रखा और वो खुद हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या माजरा हो गया। ये देखकर उस औरत के शौहर ने कहा, इसमें हैरत और ताज्जुब की क्या बात है, अल्लाह की जात तो इससे ज्यादा हजारों कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने खूब पेट भरकर और शिकम सेर होकर खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें इस खाने से नवाजा। उस औरत ने सोचा कि मेरा शौहर इतना ईमानदार है और अल्लाह की जात पर इतना भरोसा रखता है, ये सब कुछ उसकी क़ुव्वत ईमानी की वजह से हुआ है। उसने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें कोई ऐसी चीज इनायत फरमा दे कि जिससे दुनिया की रोज रोज की फिक्र दूर हो जाए और हम दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहें। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि वो हमारे हर हाल से वाकिफ है और जो अल्लाह ताला के नजदीक बेहतर होता है वो वही करता है। लेकिन बीवी के बेहद इसरार पर उस शख्स ने एक दिन शब के आखिरी लम्हों में दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ है, तेरे सामने किसी बात की अर्ज की हाजत नहीं, लेकिन मुझे मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया, तू चाहे तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब वो शख्स दुआ कर रहा था तो उसकी एक ताक से एक हाथ बाहर निकला जिसमें एक ऐसा रोशन मोती था जिससे पूरा घर रोशन हो गया। फिर वो मोती रखकर गायब हो गया। ये देखकर शौहर ने बीवी को जगाना चाहा कि अल्लाह की बंदी, जल्दी उठो, अल्लाह ताला ने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी है। ये सुनकर बीवी उठी और अपने शौहर से कहा कि तुमने मुझे क्यों उठाया? मैं तो एक लतीफ ख्वाब देख रही थी कि जन्नत हर तरह से सजी हुई है और इसमें एक निहायत उम्दा मकान जो कि जवाहरात से बना हुआ है और इस कदर मुज़य्यन और रोशन है कि आफताब भी इसकी रोशनी देखकर शर्माता है। मैं उसकी ज़क़-ओ-बक़्त देखकर खोई हुई थी कि कब होश आने पर मैंने पूछा, ये आलीशान घर किसको मिलेगा? तो जवाब आया कि ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया और मकान बदनुमा हो गया। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? जवाब मिला कि वो रोशन मोती जिससे तुम्हारा मकान रोशन था, वो मोती तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया से चला गया। जिस कदर तुम दुनिया में राहत और आराम चाहोगी उसी कदर यहाँ के रस्तों में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं बदहवास हो गई
और दुनिया की लज्जत और आराम से बेनियाज मैं इस कश्मकश में थी कि तुमने मुझे जगा दिया। लिहाजा आप अल्लाह ताला से फिर दुआ कीजिए कि ये रोशन मोती जहां से गुम हुआ फिर वहीं अपने मकाम पर वापस चला जाए, क्योंकि दुनिया की लज्जत से बाकी मकान को नाकिस बना देना सख्त हिमाकत है। चुनाचे उसके शौहर ने फिर अल्लाह के सामने गिरियाज़ारी से अर्ज किया कि अल्लाह ताला तू बड़ा रहीम व करीम है, तुमने अपनी इस बंदी को जन्नत का मजा चखाकर इसको दुनियावी लज्जतों से निजात दी और इस तरह तूने एक मुखालिफ को एक मुवाफिक बना दिया। मैं तेरी इस नेमत और इनायत का किस मुंह से शुक्र अदा करूं। अभी वो अल्लाह ताला से दुआ मांग ही रहा था कि अचानक फिर से एक हाथ जाहिर हुआ और उस रोशन मोती को उठाकर फिर गायब हो गया। नाज़रीन, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने शुक्रगुजार बंदों को उसकी शुक्रगुजारी का फल जरूर अता करता है। हमें चाहिए कि हम इस दुनियावी लालच के बजाय अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारी लाफानी दुनिया और जिंदगी को बेहतर और रोशन करे। ये दुनिया एक धोखा है और आखिरत की जिंदगी ही हमेशा कायम रहने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें साबित कदम रखे और हमें तौफीक दे कि हम दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की जिंदगी को बेहतर बना सके और इस फानी दुनिया में अपने ईमान पर मजबूत रहें और अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा और ईमान रखें और सब्र शुक्र करें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें सब्र शुक्र और अल्लाह पर भरोसे का एक सबक दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे और हमें सब्र शुक्र की तौफीक दे और इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की जिंदगी को बेहतर बनाने की तौफीक दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी, और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियोस का पता चलता रहे। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो इससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।